आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं और बहुत ज़्यादा मसला डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है उलमा कराम से। तो मसला ये, औरतें ख़वातीन ये सवाल करती कि क्या हम अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो ब्लेड या रेज़र से उनकी सफाई कर सकते हैं या नहीं। तो ये एक बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही ज़्यादातर पूछा जाने वाला सवाल है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि इस मसले के बारे में हमारी शरीयत क्या कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम मसला और एक इतना इम्पोर्टेंट मसला, और लोग ये सवाल पूछते हैं, ख़वातीन ये सवाल पूछती हैं कि क्या हम अपने जिस्म के गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो ब्लेड या रेज़र से उनकी सफाई कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, हमारी शरीयत ये कहती है कि जो भी मर्द है, औरत है, उसके जिस्म के गैर ज़रूरी बाल, उसके नाखून और मर्द लोगों की जो मूँछों के बाल हैं वो 40 दिन से पहले पहले जो है उनकी सफाई कर लेनी चाहिए। और अगर आप नहीं करते, 40 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर वो अमल जो है वो मकरूह तहरीमी हो जाएगा। तो देखिए, मकसद हमारा सिर्फ़ और सिर्फ पाकी हासिल करना, सफाई हासिल करना, चाहे वो किसी चीज़ से भी करें। और औरतें सवाल करती हैं कि क्या हम लोहे की कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो इससे जो है वो औरतों का जनाजा भारी हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही मन गढ़ंत बातें हैं। ये जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो जहालत की वो बातें वो हमारे अंदर चली आ रही हैं, वो जो रस्में बनी हुई वो चली आ रही हैं। अगर औरतें लोहे की चीज़ इस्तेमाल करें तो उनका जनाजा भारी होता है, मतलब कि बालों की सफाई के लिए। और अगर औरतें वही 40 दिन से पहले पहले नाखून तराशने के लिए वो नेल कटर या कोई और ऐसा ब्लेड उससे अपने नाखून तराशें या वो नाखून संवारें, नाखून को ठीक करें, तो क्या वो लोहे की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रही। बाकी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो जो औरतें अपनी रोज़मर्रा के कामों में, ज़िंदगी में वो लोहे की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर रही। तो ये आपको भी सोचना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है कि क्या ये जो लोग बातें फैला रहे हैं तो क्या ये दुरुस्त है या नहीं। थोड़ी सी कॉमन सेंस में जाकर आप अपने ज़मीर से पूछिए तो आपका ज़मीर जो है आपको दुरुस्त जवाब देगा। वो कहेगा कि एक तरफ आप लोहे की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, वो उससे जनाजा भारी हो जाएगा। तो आपको ऑटोमेटिक अपने आप ही इल्म हो जाएगा कि ये गलत अफवाहें हैं जो फैलाई जा रही हैं। औरतें जो हैं वो ब्लेड या रेज़र इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतों को जो है स्किन का मसला होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है। और जो वो हेयर रिमूविंग क्रीम है या स्प्रे आप आजकल चल रही हैं, तो वो उनकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगी बहुत ज़्यादा। उनमें केमिकल्स होते हैं, तो उसकी वजह से अगर वो ब्लेड या रेज़र इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। मकसद ये है कि सफाई हासिल करना है, पाकी हासिल करना है जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से। अच्छा, बाकी जो जिस्म के गैर ज़रूरी बाल है उनको आप क्रीम से, हेयर रिमूविंग क्रीम से, स्प्रे से, ब्लेड रेज़र से वो उनको आप कर सकते हैं उनकी सफाई। लेकिन जो अंडर आर्म है, ये जो बगलों के बाल हैं, इनका सुन्नत तरीका ये है कि इनको उखाड़ना चाहिए। क्या, इनको जड़ से आप उखाड़ें, तो ये सुन्नत तरीका है। बाकी आप जिस चीज़ से मर्ज़ी जिस्म के गैर ज़रूरी बाल साफ़ कर लें। मतलब अगर मर्दों में कोई प्रॉब्लम है, वो ब्लेड रेज़र इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। और औरतों में अगर क्रीम की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो ब्लेड और रेज़र इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारी शरीयत इतनी लचक देती है, इजाज़त देती है, और इसका शरीयत में इस्तेमाल से कोई हर्ज नहीं है। तो आप कर सकती हैं, बिला झिझक करें, अपने आप को पाक साफ़ रखें, पाकी हासिल करें और अल्लाह पाक की इबादत वगैरह करते रहें, ताकि 40 दिन से ज़्यादा टाइम ना गुजरे और वो अमल मकरूह तहरीमी ना हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको इस मसले की समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ आ चुका होगा। तो साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली मेम्बर और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है ऐसे मुसलमान बहन भाइयों तक ये वीडियो पहुँच जाए जिनको इस बारे का इल्म ना हो, इस मसले का सही तरह से पता ना हो। उनके ज़हनों में वो जो गलत अफवाहें थी, वो जो शैतानी वसवसे थे,
اور وہ جو شک و شباب ڈاؤٹ وغیرہ تھے وہ ان کے ذہنوں میں اگر گردش کر رہے تو وہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کا جو مائنڈ ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری قرآن و حدیث، ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن گئی تو ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت جلد تمام دوستوں کے ساتھ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ تب تک متصر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہباں۔